अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से नेमत ज़्यादा हाजिर है। नाज़रीन, कराची 3 करोड़ से ज़ायद आबादी वाला शहर है। एक ऐसा शहर जिसमें सड़कें भी बहुत ज़्यादा और सड़कों पे दौड़ती भागती ट्रांसपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि कराची में सुबह और शाम 2 टाइम ऐसे होते हैं कि सड़कों पे ट्रैफिक जाम का मामला तकरीबन मामूल बन चुका है। यही वजह है कि मुख्तलिफ वक्तों में जो हमारे ट्रैफिक पुलिस है उनके यहाँ से कुछ रूल्स रेगुलेशंस के भी, ऑपरेशंस के भी क्या कभी क्या, इनका एक सिलसिला है वो भी जारी रहता है। जैसे अगर हम देखें तो कभी जो है वो मोटर बाइक चलाने वाले जो हेलमेट के बगैर चलाते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है, तो ऑपरेशन बड़े तेज़ी से होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जी, वही होता है जो हमेशा से होता आ रहा है। कहानी खामोश, सब ठंडे पड़ जाते हैं, दोबारा वही कहानी जनरेट होती है। फिर लोग जो है वो हेलमेट पहनना भूल जाते हैं या पहनते नहीं हैं और एक वक्त ठहरने के बाद दोबारा ऑपरेशन होता है। इस बार भी पिछली बार की तरह सीएनजी के जो सिलेंडर होते हैं गाड़ियों में उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ। ये पहली बार नहीं हुआ कराची में, हर बार होता है, लेकिन बदकिस्मती कह दें या हम ये कह दें कि ट्रैफिक सेक्शन वालों की पॉलिसियाँ कुछ ऐसी हैं कि वो जो है वो एक ऑपरेशन कर लेते हैं, उसके बाद खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। फिर लोग जो हैं वो उसी डगर पे दोबारा चलना शुरू कर देते हैं जिस डगर पे पहले से थे, फिर दोबारा ऑपरेशन। मुस्तकिल एक रूल्स जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि एक ऑपरेशन किया अब उसको कम से कम जारी रखने के लिए या उस चीज़ को दोबारा बिगाड़ से बचाने के लिए उस सिलसिले को जारी रखें। तो ये तकरीबन जो है वो नापेद है, बदकिस्मती हम कह दें कि कराची में ट्रैफिक सेक्शन अब तक इस किस्म के जो हालात है वो साजगार नहीं कर सके। आज के प्रोग्राम में हम आपको सबसे पहले मिलवाएंगे उन लोगों से जो कराची में लोडिंग गाड़ियां चलाते हैं, यानी कि ख़ास तौर पर सुजुकी की बात करूंगा, क्योंकि इन्होंने इस बार जो ऑपरेशन किया है वो ऑपरेशन सुजुकी और हाईरूफ, उस पर जो गैर जो है वो रजिस्टर्ड सिलेंडर होते हैं या वो सिलेंडर के जो सर्टिफाइड नहीं होते उनको निकाला जाता है और उनके खिलाफ चालान भी किए जाते हैं। तो सुजुकी वाले जितने भी हजरात हमारे दोस्त यार जो भी कराची में हैं उनसे बात करेंगे, उनके पास जाएंगे और देखेंगे कि किस किस्म का जो रवैया है वो ट्रैफिक पुलिस से इस मामला पे जो है वो इख्तियार किया है और किस तरीके से जो है वो इनके साथ इनका बिहेवियर है। लेकिन उससे बढ़कर के चालान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वो बहुत परेशान भी हैं, करना भी है। और इन लोगों को चूँकि ये मजदूर तबका कहलाता है जो कि लोडिंग गाड़ियाँ चलाते हैं, तो इन लोगों के साथ ज़्यादती भी ना हो, बदकिस्मती से दोनों चीज़ें चल रही हैं। लोगों से बात करते हैं और आखिर में आपको मैं किसी ऑफिशियल यानी ट्रैफिक पुलिस के किसी एसओ से जो है वो बात भी करवाऊंगा ताकि उनके जो उनका मौक़िफ़ है वो भी सामने आए। तो हमारे साथ रहिए और प्रोग्राम के आखिर तक आप देखेंगे कि किस तरीके से लोग परेशान हैं और किस तरीके से अचानक ऑपरेशन के नाम पे हमारा ट्रैफिक एहलकार चाको चौबंद है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गिजरी में मौजूद हो चुके हैं। यहाँ पे जो मार्केट, इस मार्केट में एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ घर को डेकोरेट करने के लिए, बनाने के लिए तकरीबन हर चीज़ मिल जाती है। यही वजह है कि यहाँ जो लोडिंग गाड़ियाँ होती हैं वो यहाँ पे भी ये मौजूद होते हैं। ये लेबर तबका है, रोज़ के कमाने वाले लोग हैं। अगर ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक कोई ऑपरेशन होता है, कोई इस तरह की कोई नए कानून आते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो असर अब पड़ता है वो इन लोगों पे पड़ता है। बीच में लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा अरसा भी गुजरा है। इनसे बातें करते हैं कि आजकल के जो लॉकडाउन के हवाले वो जो ऑपरेशन चला इसके हवाले से क्या जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं, अब ट्रैफिक पुलिस वाले जगह जगह खड़े होकर आपको रोकते हैं, उनकी डिमांड्स क्या होती है? भाई उनके जवाब सिर्फ होते हैं या नोट दे दो पैसे या कुछ दुआ सलाम वाला बड़ा आदमी उसको छोड़ देंगे और हम तेज़ों को नहीं छोड़ेंगे, या 1000 रुपये का चलान या 2000 का या नकद दे दो। नकद देते हो? क्या करें, देना पड़ती है रिश्वत। नकद कम होता है, चालान बड़ा होता है, इस तरह तो नहीं? हाँ, इस तरह भी होता है। अभी नकद 100 में काम निकलता है, चलान अभी 500 का 600 का होता है। तो चाय पानी में काम निकाल लेते? चाय पानी में काम निकाल दो और क्या कर, और ज़रा भी करते क्यों है ये? मतलब कोई चीज़ कम होती है गाड़ी में या पेपर कम होते हैं या क्या वजह क्या होती है? भाई पेपर कम भी होते हैं बात टाइम, अगर नहीं भी कम हो ना फिर भी ये नहीं छोड़ते। कागजात पूरे बोलेंगे तुम्हारी गाड़ी धुआं कर रही है भाई,
तुम्हारी गाड़ी को ये इसके चेजिस नंबर कहाँ पर है, ये कौन से मॉडल की है, बस जल्दी उल्टे सीधे सवाल करते रहेंगे। कहीं ना कहीं आके फंसे आप। आप फंसे हैं, बोले कि इंडिकेटर सही नहीं चल रहे। अबे शहर की गाड़ी अगर इंडिकेटर सही नहीं है तो क्या वो हेडलाइट तो चल रही है, लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ेंगे। अगर एक डंडा भी बाहर निकल गया जंगले से, बोलेंगे भाई चलान है 1500 रुपये दो। और दूसरी बात है, पुरानी गाड़ियों को छोड़ते ही नहीं है, बोलते हो नासी के कागज ले आओ। अब पुरानी गाड़ी धुआं तो करेंगी, अभी नई चैम्बर तोड़ी तो चलेंगी सरेंगे। अब क्या कौन सी गाड़ी? नासी की है, उसमें धुआं होता है धुआं होता है ना, टू स्टॉक है ना सर। तो बंद नहीं हो सकता किसी तरीके से? नहीं, कभी भी बंद नहीं हो सकता। टू स्टॉक गाड़ी कोई भी, वेस्पा लगा लो, जैसे वेस्पा भी टू स्टॉक है, केटी रक्षा लगा लो, केसीआर बंद करो, वो टू स्टॉक है सारे, वो तो धुआं करते हैं, खून का तेज चलते हैं इंजन में। अच्छा, ये जो 89 या 79 गाड़ियाँ हैं ये क्यों रखी जाती है? मतलब सस्ती हैं इस वजह से या बड़ी पायदार हैं इस वजह से? भाई ज़्यादा अगर किसी लोगों के पास गुंजाइश नहीं है, अभी नई गाड़ी जो चैम्बर है वो 8 लाख रुपए की है, अभी ये 1.5 लाख में मिल जाती है, लाख में मिल जाती है अच्छी गाड़ी, इसलिए रखते हैं लोग। अच्छा, वैसे घरेलू हालात कैसे जा रहे हैं आप? घरेलू रात क्या यार, बीवी फोत हो गई, अम्मा फोत हो गई, सारे फोत हो गए, एक बाप बेटा है अकेले अकेले। मैं खाने का जिक्र कर रहा था ना कि खाना पीना कैसे जा रहा है, लॉकडाउन गुजर गया उसके बाद क्या हालात है? खाना होटलों में खाते, कभी कभी नहीं मिलता, दही रोटी खा लेते थे, कभी इधर से लंगर खा लेते थे। यहाँ लंगर बहुत मिलता है, रोड पे आता कोई बिरयानी खिला देवे, कोई क्या खिला देवे। ये दोस्त यार है, ये खावे, इनके साथ बैठ जावे, क्या करें। आपके गाड़ी में भाड़ा मौजूद है, मतलब आप लाजमी सी बात है भाड़ा कहीं सामान ले जा रहे हो, सुजुकी सामान ले जाने के लिए होती है, अब उसमें सामान मौजूद है और आपने बड़ी मुश्किल से उससे 1000-1500 रुपये किए, रास्ते में पुलिस रोक ले किसी भी वजह से और वो 1000 या 1500 का चालान करे तो उस वक्त क्या होता है? सर उनको जितनी भी रिक्वेस्ट कर लो कि सर हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कागज़ है, लाइसेंस है, सब कुछ है, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई वजह बनानी है, इंडिकेटर या भाई ओवरलोडिंग कि ये ओवर हो रहा है या ये डंडा बाहर निकल रहा है, ये हो गया वो हो गया, आपके पास परमिट नहीं है, सब कुछ है, लेकिन 3000 का चालान है, गाड़ी बंद होगी, रो धो के जो है ना 500 का चालान करेंगे ही करेंगे, और गाड़ी के लाइसेंस कागजात सब कुछ पूरा होता है। मतलब जो घर में वो चालान लाजमी करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पुलिस का गर्म होना खतरनाक है। बिल्कुल। अब हम जो है ना लोडिंग गाड़ी चलाते हैं, हम थाने का भी काम करते हैं, फिर भी उसके बावजूद भी हमें नहीं छोड़ते हैं। अगर हमने थाने का काम किया तो हमें 1 रुपया नहीं मिलेगा। थाने के काम से मतलब क्या है? थाने का काम ये है कि किसी अफसर का काम है तो वो आपको लेके जा रहा है, कोई पैसे नहीं मिलेंगे, सिर्फ सिपाही आएंगे, वो आपको थाने का काम ले जाएंगे, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। अगर हम गिजरी थाने का काम करते हैं तो गिजरी ट्रैफिक पुलिस वालों को चाहिए हम लोगों के साथ कोऑपरेट करें कि हम थाने में भी काम आते हैं, कुछ ना कुछ नहीं, वो ये भी नहीं सुनते हैं, उन्होंने चालान करना है, बस ये आपको पर्ची निकाल के दे देनी है, ये लें सर। वो बेकार वाली कहानी भी चलती है? वो कहानी भी चल जाती है, 150 वाली भी। बास खड़े हुए सिग्नलों पे, डिफेंस के सिग्नलों पे, उनको 50 रुपये दो, बोलें जाने दो, 100 रुपये दो, जाने दो, सब कुछ जायज़ है? सब कुछ जायज़ है। कितने अच्छे से आप सुजुकी चला रहे हैं? तकरीबन 15-18 साल से चला रहे हैं। 15-18 साल में आप क्या समझते हैं एक लोडिंग सुजुकी इस शहर में चलाने में सबसे ज़्यादा मुश्किलात किस चीज़ से होती है? इस टाइम जो तकरीबन ये इस हुकूमत में हमें सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रैफिक वाले से होती है। क्या बोलते हैं? एक शीट पे भी चालान, 2 शीट पे भी चालान, 200 रुपये का चालान, 300 रुपये का चालान। अभी तो नया पंचायत ये CNG का शुरू हुआ है, उसमें क्या किया? 3000 रुपये भी लेते हैं, 2000 भी लेते हैं, टैंकी भी खोलते हैं, जिस तरह उनकी मनमानी होती है वो वही करते हैं, कोई बोलने वाला इनको नहीं। हालांकि इनको ये बोला गया कि ये जो है सवारी गाड़ी से CNG खोलें, और ये सुजुकी को भी नहीं छोड़ते, किसी को छोड़ते ही नहीं है। 2000, 1000, 3000 रुपये का चालान भी दे देते, टैंकी भी खोल लेते हैं। इनकी खुली बदमाशी है इनकी। तो आप क्या समझ रहे हैं, मतलब इनकी इस ऑपरेशन की वजह से आप सुजुकी जो कि रोज़ दिहाड़ी कमाने वाले लोग हैं, आप लोगों का रोज़गार कितना मुतासर हुआ है? रोज़गार काफ़ी मुतासर हुआ है। काफ़ी ऐसे इलाके कि हम वहाँ जाते ही नहीं है, इसी मारे कि वहाँ इन्होंने चौकियाँ लगाई हुई, गाड़ी को छोड़ते ही नहीं है। 800 से 1000 रुपये का भाड़ा होता है और ये 3000 से 2500 रुपये के चालान दे देते हैं उस पर। तो हम लोग मजबूरन अभी कई ज़्यादातर इलाकों में जाते ही नहीं, खड़े रहते। जी। और अगर ऐसे इलाके का भाड़ा मिल भी जाए
तो फिर क्या करना पड़ता है, मतलब जाते नहीं हो या थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा करके बता नहीं जाते ही नहीं, कैसे ज़्यादा करके? अगर 1000 रुपये ग्राहक देगा तो 1500 दे देगा, मगर वो 3-3 हज़ार रुपये का चालान दे देते, टैंकी खोल लेते, 2-2 घंटे खड़ा कर देते, उनके सामने रोना भी पड़ता है, हर चीज़ उनके सामने करना पड़ता है। कैसे हो रहा है आप? ये अभी जब से ये तकरीबन 12-13-15 दिन से पहले जब ये हैदराबाद का वैन पे धमाका हुआ था, जब से इन्होंने ये शुरू किए। तो वो वैन जिसमें धमाका हुआ था वो तो लोडिंग गाड़ी नहीं थी। नहीं, सवारी गाड़ी थी। इनको कहा है कि सवारी गाड़ी में सीएनजी की टैंकियाँ खोलो या उनकी टाइमिंग चेक करो, उनकी टाइमिंग है या नहीं है। ये सवारी के नहीं, लोडिंग को नहीं छोड़ते। हमारी स्विगी की बात मैं कर रहा हूँ। सीएनजी भी एक नंबर है, सब एक नंबर है, बोले निकालो टैंकी निकालो। निकालो, आपने निकाले नहीं? नहीं पैसे दे दिए? पैसा दे दिए, चालान दिए 3500 रुपये, बस वो भर दिया। चाय पानी से गुजारा नहीं किया? नहीं, क्यों? 3500 रुपये चालान लिए, बोले सीएनजी निकाल रहे, 3500 रुपये चालान नहीं। अगर नकद कैश में 500 रुपए दे दे तो काम हो जाता? हाँ हो जाता है, हो जाते, वो भी हो जाते, तो क्यों नहीं किया? जबरदस्ती। चालान काटना लाजमी था उसके लिए। हाँ। वो कि गरम वाला तो नहीं था, वो कहते हैं जो पुलिस गरम वाला होता है वो चालान काटता है, जो ठंडे दिमाग का होता है वो गुजारा करता है। नहीं, वो बात भी सही है, लेकिन नहीं छोड़ते, लोडिंग वाला गाड़ी छोड़ता नहीं है, सीएनजी वाला छोड़ता नहीं है। कोई ऐसा वाकया आपको याद हो कि पुलिस वालों ने आपको बहुत तंग किया और आपने कहा बस ये काम अब करना ही नहीं? भाई पुलिस वाले ने तो हम लोग को रोज़ ऐसे तंग कर रहे हैं, एक दिन तो नहीं है, रोज़ हम लोग के भाई जो है भाई ये काम हम लोग रोज़ ये कहता है भाई ये काम हम लोग नहीं करवाएगा, भाई छोड़ देगा ये काम। फिर भी क्या करा, मजबूरी है भाई जी, और रास्ता ही नहीं है भाई, ये चलाना ये सिखाना बस हम लोग का बस ये पेड़ है, हम लोग और काम नहीं कर सकता है। पुलिस वाले बोलते हैं इनके पास जो सिलेंडर होते हैं वो सर्टिफाइड नहीं होते हैं क्वालिटी वाइज, और धमाका का खतरा है। वो हमारे पास पड़ा हुआ है, तकरीबन 18 महीने का पड़ा हुआ है, फिर भी नहीं मेरे को नहीं छोड़ा। कागज बना हुआ उसका? कागज़ बना हुआ अभी भी मैं तुम्हारे को दिखाऊंगा, सब कुछ मेरे पास क्लियर पड़ा, कुरंगी में हमने इसकी एंट्री किया हुआ है, क्लियर किया है, तकरीबन कम से कम 5-6 हज़ार रुपये खर्चा किया है। फिर भी मेरे को परसों शराब फसल में पकड़ दिया, लेकिन कह रहा था ये नहीं चल रहा है। तो आपने कहा नहीं ये भी तो हुकूमत के दिए हुए कागज? मैंने बोला ये, वो बोला नहीं अभी हमारे बाड़ी के साथ काम है, बाड़ी उतारो टंकी उतारो, अगर नहीं होएगा फिर इसको चालान करवा। फिर क्या हुआ? फिर मैंने 1000 रुपये दे दिया, जान छुड़ाएगा। बड़े पेट भरे लोगों से ये मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये सीएनजी तो एक गरीब आदमी की सवारी है, ये जो रोज़ाना पकड़ धकड़ ये अगर आप नहीं करेंगे तो ये आवाम तो आप लोगों के लिए कल बाहर निकलेगी रोड के ऊपर। और दूसरी बात ये है कि जो पंप, भाई पंप को बंद कर लो, तो फिर भी एक बात है, पंप वाले जो हैं वो बेच रहे हैं और आप लोग बाहर गाड़ी वालों को सीएनजी पकड़ के गाड़ी वालों को बंद कर रहे हैं, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं है। एक काम को बंद करने के लिए उसको उसकी जड़ को देखा जाता है, उसकी तय को देखा जाता है कि ये काम है कहाँ से शुरू। अब वो काम का पता ही नहीं है और इन्होंने ये नया हंगामा बना दिया जी, सीएनजी नहीं मिलेगी और वो गाड़ी बंद हो जाएगी और उसको पकड़ के ले जाके बंद कर देंगे। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस वाले ये बोलते हैं कि जो सिलेंडर होता है वो इनका सर्टिफाइड नहीं होता? जी बिल्कुल होता है। गाड़ी 5 साल के लिए, ये जिस गाड़ी का नहीं है वो उसको तरीक़ेकार से ये है कि उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। ये तो नहीं है कि उसका निकाल के ले जाके घर में रख दिया जाए, ये कोई तरीक़ेकार तो नहीं है। जिन लोगों ने अपने बच्चों के जेवर बेच के अपना खर्चा निकाल के लाख लाख रुपए लोगों ने गाड़ियों पे लगाया हुआ है, सर जी ये कहाँ पूरा करेंगे? बड़ों को सोचना चाहिए कि ये हम एक काम शुरू करते हैं, उसका अगर रिजल्ट गंदा है तो उसको क्यों शुरू करें? हर बार कोई ना कोई ऑपरेशन होता है और उसके बाद फिर खामोशी हो जाती है, ठंडा पड़ जाते हैं, फिर ऑपरेशन होता है, तो क्या हर बार ऐसे ही होता है? यही होता रहता है बस। आवाम गरीब आदमी के साथ तो कोई उसकी तो कोई सुनाई नहीं है किसी जगह भी। वो बेचारा हर जगह परेशान है और अपनी रोज़गार से परेशान है। ये लॉकडाउन ने तो लोगों को खाना पीना ही मजबूर कर दिया है। अब आप मेरे को बताओ, उसके बाद वो सीएनजी के डर के मारे ट्रैफिक वालों से छुपे, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, किसी जगह जाना हो तो वो उधर जा नहीं सकता। पुलिस वाले तंग करते हैं? जी तंग करते हैं पुलिस वाले। किस चीज़ के लिए? वो कागज़ भी है, रूट परमिट भी है, फिटनेस भी है, लाइसेंस भी है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि आपका जो है ना ये लोडर पीछे बैठे हुए हैं, इसका चालान होएगा।
बोला ये मजदूर बंदे माल उतारेंगे, हम तो नहीं उतारेंगे, हम तो गाड़ी चलाएंगे। कह रहे नहीं भाई इनको उतारो, नहीं तो फिर चालान भरो। चालान भरना पड़ता फिर चालान भरना पड़ता है। है। चालान भरने के लिए किसी चौकी पे जाते हो या वहीं हाथ के हाथ हो जाते हो? कैश भी होता है, चौकी पे भी जाते हैं। कैश ज़्यादा महंगा होता है या चौकी वाला? चौकी वाला। चौकी के लिए टाइम निकालना पड़ता है। रूट परमिट ले जाए या लाइसेंस ले जाए या शनाख्ती कार्ड ले जाए, फिर उसके लिए स्पेशल आपको टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप चौकी पे जाओगे, जमा करोगे, उसके बाद फिर आपको कागज़ मिलेंगे। नगद का ये होता है कि दस्ती चालान हो जाता है 200 रुपये का। 170 का होता है लेकिन देने 200 रुपये पड़। वो 30 रुपये क्या होता है? वो 30 रुपये उनका चाय पानी होता है। पहले ऐसा होता था जब हम अपना वो जमा कराते थे, कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह गाड़ी के होते थे वो जमा कराते थे, फिर हमें जाना पड़ता था चौकी पे वहाँ से छुड़वाने के लिए। तो इस वजह से फिर वो कैश में ही वो कर देते थे सब सिस्टम जो है ना, ताकि हमारी भी जान छूट जाए, हमें बार बार जाना ना पड़े। कैश में कुछ ज़्यादा ले लेते थे? नहीं नहीं नहीं, 50-100 इससे ज़्यादा नहीं। 50 रुपये जेब खर्च? हाँ जी हाँ, जेब खर्ची। चाय पानी पिलाते जा? हाँ जी हाँ, जा मौजा कर। हाँ, मौजा कर, बस ये सिस्टम था। अब क्या है? अब तो सर ये है कि वो तो कैश का चालान, ये कि अब यानी आपको चौकी नहीं जाना पड़ता, कैश का चालान करते हैं। 170 का चालान होता है, यानी 150 का चालान है, छोटा चालान 150 का है, 20 रुपये बैंक चार्जेस है और 30 रुपये यानी उनको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, यानी 200 रुपये हमारे जाते हैं। वो चाय पानी अब भी है? अब भी है, अब भी तरीका चेंज हो गया? जी हाँ। अब अगर देखें, अगर रूल ऑफ रेगुलेशन के मुताबिक अगर हमारा वो चालान छोटे से छोटा कर रहे 170 रुपये बनते, लेकिन वो लेते 200 रुपये हमसे, कि भाई आपको ये आसानी होगी, आपको चौकी नहीं जाना पड़े। नाज़रीन, इस वक्त मैं जो है वो PIDC के स्टॉप पे मौजूद, सिग्नल पे मौजूद हूँ, और चूँकि ये भी शहर के उस सड़कों में से हैं जो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं। यहाँ SO जो हैं दिलनवाज भाई, इनसे बात करते हैं कि आज ये जो मुहिम चल रही है, ऑपरेशन चल रहा है CNG के जो सिलेंडर्स उनके खिलाफ, उसके हवाले से कब से? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सबसे पहले तो ये बताएं सर, ये ऑपरेशन कब से शुरू हुआ है और कब तक चलेगा, और अब तक क्या क्या अपडेट्स हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो ये है कि ये ऑपरेशन अभी थोड़ा सख्ती हो गई है, ये वैसे ही गैर कानूनी है। आप मुझे ये बताएं कि बच्चों को, स्कूल के बच्चों को बिठा के बीच में बम रख के ले जाना, इखलाकी तौर पे भी और कानूनी तौर पे भी ये गलत है। क्योंकि आप या मैं ये नहीं चाहूँगा कि हमारे बच्चे, अल्लाह ना करे, ये ब्लास्ट हो के बीच में जल के मर जाएं। कोई भी नहीं चाहेगा, कोई भी वालिदैन नहीं चाहेगा। तो मेरी एक बरादराना रिक्वेस्ट है, वसीयत इंसानी हमदर्दी के लिए भी रिक्वेस्ट है तमाम वालिदैन से कि जिस गाड़ी के साथ वो बच्चे लगाते हैं उस गाड़ी में पहले चेक करें कि सिलेंडर तो नहीं लगा हुआ कहीं। अगर सिलेंडर लगा हुआ है तो आप उसको ताकीद करें, अगर नहीं निकाल रहा है तो हमारा ऑलरेडी ट्रैफिक का कंप्लेन का नंबर है 1915, उस पर आप कंप्लेन करें। क्योंकि ये आप अपने बच्चे कोई नहीं बचा रहे हैं, पूरे जान के बच्चों को बचा रहे हैं। बच्चों की भी हिफाजत है, बाकी बच्चों की भी हिफाजत है। अच्छा, इसमें यह है कि जो जहाँ स्कूल की वेन्स का जो ताल्लुक है वो तो समझ में आ रहा है, इसमें लोडिंग मस्दे, इसमें जो हाई रूफ हैं वो भी सारे पकड़ में आ गए, क्या उनके लिए भी ये ऑर्डर हो गया है? देखिए सर, लोडिंग मस्दों का जहाँ तक तलक है, आप मुझे ये बताएं कि अब हम, ठीक बात है हमारा मुल्क गरीब है, हम गरीब तबके से हैं, लेकिन ये तो नहीं ना आप देखें सुजुकी में LPG लगा के लेके जा रहे हैं। आप खुद देख लें कि वो सीधा 302 है या नहीं। LPG कई सुजुकियों में आपने देखा होगा वो निकाल रहे हैं, हम LPG भी निकाल रहे हैं और CNG भी निकाल रहे हैं जो गलत हैं। जिनके पास है लेटर है, कंपनी का लेटर है लोडिंग का, वो तो चलो ठीक है। दूसरा, वो ऑलरेडी जो लॉन्ग रूट की ISA हैं उनके अंदर अगर CNG है तो वो वैसे ही मना है लॉन्ग रूट की गाड़ियों के लिए। अच्छा, मैंने वो कुछ जो सुजुकी ड्राइवर्स होते हैं जो कि यहाँ से भाड़ा लेके वहाँ जाना, सामान ले जाना, वहाँ से
उनके भी कुछ सोर्स लिए हैं, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब एक वो किया है कि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है उनके साथ और उनको रोका जा रहा है, सिलेंडर उतार दिया जाता है। हालांकि उन्होंने कहा जब हमने ये लगाए उस वक्त ये लगाने जो लगा रहे हैं उनको लगवाने ही नहीं दिया जाए, कंपनी ने अपने सारे पैसे खड़े कर दिए, अब हम गरीब बीच में फिस रहे हैं। सर ये आपके लिए मैं एक बहुत एक अहम बात कह रहा हूँ कि हाई रूफ जो है, हाई रूफ ये पास है प्राइवेट गाड़ी के तौर पे। हमारे भाइयों ने इसको टैक्सी पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अब मुझे ये बताएं कि जितनी हाई रूफ्स हैं, आपने खुद भी सर्च किया होगा कि ये पैसेंजर उठा रहे हैं। आया मुझे ये बताएं, अगर ये पैसेंजर उठा रहे हैं तो फिर इसका परमिट और फिटनेस क्यों नहीं बनाते? जब फिटनेस और परमिट बनाए देंगे तो ऑलरेडी इसमें से CNG निकालना पड़ेगा इनको। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो लोडिंग सुजुकी नहीं होती, जो सामान ले जाने के लिए होती है किसी फैक्ट्री से, तो मैं उनकी बात कर क्योंकि मैंने उनसे बात हुई थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, कह रहे हैं कि देखें ये CNG अभी से नहीं है, जब से CNG स्टार्ट हुई तब से हम चला रहे हैं। अगर ये गैर कानूनी था या तो उस वक्त इन कंपनियों को क्यों अलाउ किया गया कि उन्होंने हम पे बेचा, हम CNG चलाते रहे, अब हम क्या करें? पेट्रोल से वो पूरा नहीं हो पा रहा उनको। सर ऐसी कोई बात नहीं है, लोडिंग सुजुकी में अगर लगा हुआ है, लोडिंग सुजुकी में अगर लगा हुआ है तो वो डेट अगर एक्सपायर नहीं हुई है सिलेंडर की तो वो चला सकता है कानूनी तौर पे। देखिए कानूनी तौर पे अगर वो चला सकता है, डेट उसकी एक्सपायर नहीं हुई है सिलेंडर की तो वो चला सकता है। पहले तो आप देखें कि इन्होंने 20-20 साल पुराने लगाए हुए हैं, कोई सुजुकी पकड़ ले अगर बीच में लगा हुआ है जंग आलूद, डेट एक्सपायर हो गई है, वो चला रहे हैं। ठीक बात है, गुर्बत है, हम गरीब हैं। इसका चालान कितने का है? इसका चालान 520 रुपए का होता है। मेरे पास क्योंकि अभी नाज़रीन अभी उनको देखा भी, वो एक ड्राइवर तो उसके हाथ में 2 चालान थे, एक 1000 रुपए का था और एक 500 रुपए का था। सर देखिए इसमें यह है कि अगर 1000 रुपए का होगा तो उसकी अपनी वालेशन होगी, उसमें 2000 का एक्स्ट्रा भी आ सकता है। परमिट की वालेशन है या परमिट ख़त्म है तो उसमें भी 2000 लगता है। फिटनेस ख़त्म है किसी गाड़ी का, फिटनेस का भी 2000 है। गफलत लापरवाही में अगर वो चल रहा है तो वो 1000 रुपए का उसको आएगा। इस मुहिम का ताल्लुक कोर्ट के ऊपर मुनसर है। इस मुहिम का ताल्लुक उससे तो नहीं है ना, ये जो अभी एक नई चीज़ सामने आई है कि CNG ख़त्म हो रही है और NLG पे लेके जा रहे हैं या किसी और गैस पे लेके जा रहे हैं, इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं, ऐसी बात नहीं है। दूसरा फिर आपको मैं बताऊँ 1000 रुपये, अगर एक ड्राइवर गफलत लापरवाही करते हुए चला रहा है गाड़ी, उसको हम रोकते हैं, उसमें CNG लगी हुई है। अगर उसको गफलत लापरवाही में रोकेंगे, लेकिन ड्राइविंग में रोकेंगे तो 1000 का चालान ऑलरेडी उसको वो आएगा। उसके बाद अगर CNG बीच में आएगा तो उसको वो 520 का वो आएगा। सिलेंडर निकाल लेते, सिलेंडर निकालते हैं। एक ने गिला किया कि वो सिलेंडर निकाला, जब मैं चालान भर के गया तो मुझे सिलेंडर 2 हिस्सों में दे दिया गया, बीच में काट के। हाँ बिल्कुल सही है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल ये झूठ है। सिलेंडर हम जमा करा रहे हैं, बाकायदा हमारा कंपाउंड यार्ड है, एक लीगल तरीके से हम जमा करा रहे हैं, बाकायदा उनकी रिसीविंग सर्टिफिकेट ले रहे हैं। अगर आपके पास टाइम होता तो हम चौकी पे आपको वहाँ जाके दिखाएंगे कि बाकायदा हम जमा करा के रिसीविंग सर्टिफिकेट ला रहे हैं। और जब वो जमा कर देते हैं तो आप दोबारा उनको वापस दे देते हैं? नहीं, वापस नहीं होता है वो सिलेंडर वापस नहीं होता है, वो अफसरान बाला फिर नज़ारत में जमा करवाते हैं, नज़ारत वाले फिर उनको तोड़ते हैं आगे। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपने सुना कि एक तरफ अगर हम देखें कि कराची में चूँकि बहुत बड़ा शहर है और 3 करोड़ से ऊपर की आबादी है, फिर अगर यहाँ ट्रैफिक का हम देखें तो बेतहाशा ट्रैफिक है, और एक दिन जो है वो कोई ना कोई हादसा भी जो है वो रुनुमा होता है। ऐसे हालात में ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो ऑपरेशन किया जा रहा है सिलेंडर के हवाले से, जो कि गैर मयारी सिलेंडर हैं या उनका म्याद पूरा हो चुका है लेकिन उसको दोबारा उन्होंने जो है वो चेक अपडेट नहीं किया, उसके खिलाफ ऑपरेशन चला है। तो दूसरी तरफ जो माल बरदार गाड़ियां हैं, जिसमें खास तौर पर मैं बात करूंगा सुजुकी वालों की, कि जो माल बरदार गाड़ी होती है उनका जो है वो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशानी में मुब्तला है इस ऑपरेशन की वजह से, क्योंकि ऐसा लायामल इसको तरतीब दिया जाए ताकि उनको भी आसानी हो, उनके रोज़गार पे भी असर ना पड़े और कानून जो है वो कानून भी अपनी मुकम्मल आब व ताब के साथ लागू हो। इस दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।